एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल एट विन। आज हम लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, टू हैव वर्ब किया था और उसके एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे थे कि प्रेजेंट फॉर्म में टू हैव वर्ब का एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह होगा, है ना। पास्ट फॉर्म में टू हैव वर्ब का एफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह होगा। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में सीखी थी और आज हम उन्हीं सारे सेंटेंसेस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे, यानी टू हैव सेंटेंसेस, टू हैव वर्ब के साथ जो सेंटेंसेस हमने लास्ट वीडियो में बनाए थे वो सेंटेंसेस को हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम उन्हें नेगेटिव कर सकते हैं, कैसे उन्हें नेगेटिव बनाया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो पहला हमने प्रेजेंट फॉर्म की बात करेंगे हम, ठीक है ना। हमने प्रेजेंट फॉर्म में देखा था क्या, है ना। प्रेजेंट फॉर्म में हमने क्या देखा था कि प्रेजेंट फॉर्म में जब हम सेंटेंसेस बना रहे थे तो हमें जैसा पता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम तीन चीजें देखते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर, सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के केस में सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी बातें हम हर बार देखते हैं और इस बार भी देखेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंसेस हमें बनाने हैं, है ना। एफर्मेटिव हमने ऑलरेडी बना लिया था। लेट्स जस्ट रिवाइज व्हाट वी हैव डन इन एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है ना। हम साथ साथ में रिवाइज भी करते चले जाएंगे कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने उनको कैसे बनाया था और उसका नेगेटिव अब हम कैसे बनाएंगे। तो चलिए फर्स्ट पर्सन की बात करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन हुआ, आई, है ना। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर इज आई और आई से हमने बनाया था आई हैव अ कार, है ना। आपको याद होगा कि आई होता तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, लेकिन उसके साथ हम क्या लगा देते हैं, उसके साथ हम हमेशा हैज नहीं हैव लगाते हैं, उसको हम प्लूरल नंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो आई हैव अ कार। अब इसका हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसका नेगेटिव हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो हम क्या कर सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं आई हैव नो कार, ठीक है। आई हैव नो कार। मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया, वहां मैंने बताया कि मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, विच मीन्स मेरे पास कार है। और जब हम उसका नेगेटिव बना रहे हैं तो मैंने लिखा आई हैव नो कार, मतलब मेरे पास कोई कार नहीं है। एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से हम इसका नेगेटिव कर सकते हैं। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई डू नॉट, ठीक है, आई डू नॉट हैव अ कार, है ना। आई डू नॉट हैव अ कार। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, आई डोंट नो कितना याद है आपको, बट मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो हैव है, यहां पर जो टू हैव वर्ब में हम जो हैव लगा रहे हैं हर सेंटेंस में, अभी हम ना सिर्फ उसको एज अ मेन वर्ब ही लगा रहे हैं। ये जो हैव है ये मेन वर्ब है, क्यों, क्योंकि पूरे सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब है। तो जब कभी किसी पूरे सेंटेंस में एक ही वर्ब होता है तो वो एक वर्ब विल बी कॉल्ड एज मेन वर्ब, तो फिर हम उसको मेन वर्ब बोलते हैं। और मैंने बताया था कि वर्ब दो टाइप्स के होते हैं, एक तो होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है ऑक्सिलियरी वर्ब, जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको कि हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो अभी हम हेल्पिंग वर्ब तो देख नहीं रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं, हैव को मेन वर्ब की तरह ही लगा रहे हैं। तो यहां पर भी आपका ये जो हैव है ना, दिस हैव इज अ मेन वर्ब, और ये जो डू नॉट है, देखो यहाँ पर दो वर्ब लग गए एक्चुअली में, है ना, यहाँ पर दो वर्ब्स लगे हैं एक्चुअली में। लेट मी हाईलाइट दिस वन, ये यहाँ पर दो वर्ब लगे हैं एक्चुअली में। ये जो हैव लगा है ये हैव इज मेन वर्ब, ठीक है ना, ये हैव इज मेन वर्ब, और ये जो डू नॉट है इसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये डू नॉट हमारा क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो ये हमने क्या लिखा, आई डू नॉट हैव अ कार, और इसको हम थोड़ा सा बदल के ऐसे भी लिख सकते थे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं आपको राइटिंग स्किल्स नहीं सिखा रही हूं। मैं आपको राइटिंग स्किल्स तो साथ साथ में इंप्रूव होगी, बट मैं सबसे पहले आपको जो चीज सिखा रही हूं वो है स्पोकन स्किल्स, बोला कैसे जाता है। तो बोलते वक्त हम ऐसे नहीं बोलते आई डू नॉट हैव अ कार, इसका मतलब तो आप बता दे रहे हो कि आप अभी अभी इंग्लिश
सीखना शुरू किया है आपने। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे आई डोंट हैव अ कार। आई डोंट हैव अ कार। हम इस तरह से बोलेंगे कि आई डोंट हैव अ कार, मतलब मेरे पास कार नहीं है, ठीक है ना। आई डोंट हैव अ कार। और ये डोंट जो मैंने लिखा है ये इनफॉर्मल फॉर्म नहीं है। ये डोंट आप रिटन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। ये डोंट आप रिटन इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। मैं कभी कभी आपको ऐसी चीजें बताती हूँ जो आप रिटन इंग्लिश में नहीं यूज कर सकते हो, सिर्फ स्पोकन में ही यूज कर सकते हो। बट यहां पर मैंने ये जो डोंट बताया है, ये डोंट आप आराम से रिटन इंग्लिश में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आई डोंट हैव अ कार। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन। उसके बाद हम कहा आ रहे हैं? वी में आ रहे हैं, विच इज व्हाट? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। तो वी के साथ में भी हम क्या लगाते हैं? हैव ही लगा। वी के साथ में भी हम हैव ही लगाते हैं। तो यहां भी हम क्या लगाएंगे? यहां भी हम हैव ही लगा रहे हैं। वी हैव अ कार, सही है ना। वी हैव अ कार। हम यहां पर भी क्या लगाएंगे? वी हैव अ कार। अब देखिए हमने लगा तो लिया वी हैव अ कार, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। अब इसका हमें नेगेटिव बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? हम क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं वी हैव नो कार, जैसा मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में बताया आपको। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि वी डोंट हैव अ कार। वी डोंट हैव अ कार, ठीक है। वी डोंट हैव अ कार। अब हम देखिए, अब हम इसके बाद आते हैं हम सेकेंड पर्सन में, ठीक है ना। सेकेंड पर्सन कौन होता है? यू होता है। और मैंने आपको बताया था कि यू सिंगुलर भी हो सकता है, यू प्लूरल भी हो सकता है, और जो भी हो हमें इसे प्लूरल की तरह ही ट्रीट करना है। यानी रूल्स सारे प्लूरल वाले ही लगते हैं, ऑल्दो इसे हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही मानते हैं, लेकिन रूल्स हम कौन से लगाते हैं? हमेशा प्लूरल वाले ही लगाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? यू हैव अ कार। यू हैव अ कार, ठीक है ना। अब यू हैव अ कार को हम चेंज कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे? सीधा यू हैव नो कार। यू हैव नो कार। और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं? यू डोंट हैव अ कार। यू डोंट हैव अ कार। अब यहां से बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी, बिकॉज हम आ रहे हैं थर्ड पर्सन में, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल नंबर के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट और सेकंड पर्सन पढ़ा। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दोनों के लिए सेम रूल्स होते हैं। पर इन केस ऑफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, आपका जो रूल है वो चेंज हो जाता है। यानी चेंज इन द सेंस, किस तरह से चेंज होता है? लेट्स सी। हम सबसे पहले थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर की बात करेंगे। तो ही किसके लिए हम यूज करते हैं? मेल के लिए यूज करते हैं। तो ही के साथ हम क्या लगाते हैं? ही हैज अ कार लगाते हैं। याद आया होगा आपको, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था ही के साथ हम क्या लगाते हैं? हैज लगाते हैं। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम हैज लगाते हैं, हैव नहीं लगाते हैं। तो ही हैज अ कार। ही हैज अ कार को अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे ही हैज नो कार। ये तो बहुत इजी है, पहला वाला ही हैज नो कार। और दूसरा हम इसको कैसे कर सकते हैं? अब आप देखिए यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। वो ट्विस्ट ये है कि हैव जब था तो हम उसके साथ डू नॉट लगा रहे थे, है ना, जिसको कि हम शॉर्ट में डोंट बोलते हैं। हैव था तो हम डू नॉट लगा रहे थे। हैज है तो हम डज नॉट लगाएंगे। हैज है तो हम डज नॉट लगाएंगे, डू नॉट नहीं लगाएंगे, डज नॉट लगाएंगे। और इसका फिर शॉर्ट फॉर्म कैसे हो जाएगा आप पूछोगे? तो इसका शॉर्ट फॉर्म होगा डजंट। इसको हम पढ़ते हैं डजंट, है ना। हमने क्या लिखा? DOESN, फिर अपोस्ट्रोफी और फिर टी, डजंट। इसको हम पढ़ते हैं डजंट। तो हम यहां पर क्या करेंगे? ही डजंट हैव अ कार। और जब हम डज लगा देते हैं हैज के लिए, हम हमेशा डज लगाते हैं, और डज लगाने के बाद हम हैज नहीं यूज करते, ठीक है ना। ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है। डज तो लगा दिया, डज नॉट, डजंट, ठीक है। डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म डजंट, और डजंट तो लगा दिया, और उसके बाद हम क्या लगाएंगे? उसके बाद हम हैव लगाएंगे, उसके बाद हम हैज नहीं लगाते। ही डजंट हैव अ कार। ही डजंट हैव अ कार, ठीक है ना। ही डजंट हैव अ कार। अगला सेंटेंस हमारा शी के साथ है। शी इज फॉर फीमेल।
शी इज फॉर फीमेल। शी के साथ भी हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, क्योंकि ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। और क्योंकि हमने हैज लगाया है, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, एक तो ये सिंपल वाला आप ले लो, शी हैज नो कार, ठीक है ना, सिंपल वाला इज शी हैज नो कार। और अगर हम थोड़ा सा ट्विस्टेड वाला बोले तो कौन सा हो जाएगा, शी डजंट हैव अ कार, शी डजंट हैव अ कार, ठीक है ना, शी डजंट हैव अ कार, शी डजंट हैज अ कार नहीं, शी डजंट हैव अ कार, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है क्या। और अगर दे हुआ तो यानी कि प्लूरल नंबर हुआ तो बहुत सिंपल है, हमें पता ही है कि प्लूरल नंबर है तो हैव लगेगा, दे हैव अ कार। और इसका जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम लिखेंगे दे हैव नो कार, दे हैव नो कार, ठीक है ना। इसका हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, दे हैव नो कार। और दूसरा वाला कौन सा नेगेटिव, वो जो ट्विस्टेड वाला नेगेटिव हम बना रहे हैं वो कैसा वाला बनेगा, वो बन जाएगा दे डोंट हैव अ कार। सिंपल, हमें तो पता है हैव वाला तो हमने पहले ही सीख लिया, दे डोंट हैव अ कार, ठीक है ना। क्योंकि आज मेरी वीडियो की लिमिट खत्म हो गई है, ऑलरेडी 10 मिनट्स हैव पास्ड, तो हमने सिर्फ प्रेजेंट फॉर्म देखा है, इसका हम पास्ट फॉर्म, इसका हम फ्यूचर फॉर्म नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। अब आपके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जब पहला आपने सीख लिया ना तो फिर बाद वाले तो सीखना बहुत आसान हो जाता है। आपने एक बार एक छोर पकड़ के चलना शुरू कर दिया ना तो फिर आगे आगे तो बहुत आसान हो जाती है डगर, ठीक है ना। तो चलते जाइए, सीखते जाइए, और अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कंटेंट्स अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूले, क्योंकि उससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मेरी इंस्पिरेशन बढ़ेगी, आई विल बी मोर इंस्पायर्ड टू मेक सच वीडियोस, है ना, और वो आपको हेल्प करेंगे। तो प्लीज प्लीज डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय।